औरतों के बारे में 10 ऐसी बातें जो मर्द अक्सर नहीं समझते। औरतों को समझना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो कोई पहेली हैं जिसे सुलझाया न जा सके। वो एक इंसान हैं जिनके दिल, दिमाग और जज्बात गहरे और खूबसूरत हैं। समाज, संस्कार और उनकी जिंदगी के अनुभव उनके व्यवहार को आकार देते हैं, जिसे मर्द अक्सर गलत समझ लेते हैं। यहां हम 10 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो औरतों के बारे में सच हैं, लेकिन ज्यादातर मर्द इन्हें नहीं समझ पाते। ये बातें समझने से आप न सिर्फ एक अच्छे प्रेमी या पति बन सकते हैं, बल्कि एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जो औरतों को सचमुच समझता हो। तो चलिए इन 10 सच्चाइयों को आसान और देसी अंदाज में समझते हैं। नंबर 1, औरतें भी शारीरिक बनावट पर गौर करती हैं, पर खुलकर नहीं बोलती। मर्दों को अक्सर लगता है कि सिर्फ वो ही औरतों की खूबसूरती पर फिदा होते हैं। उनका चेहरा, फिगर, कपड़े, स्टाइल या वो कैसे चलती फिरती हैं। लेकिन सच तो ये है कि औरतें भी मर्दों की शारीरिक बनावट और लुक को उतना ही ध्यान से देखती हैं जितना मर्द औरतों को। वो तुम्हारी हाइट, तुम्हारे कंधों की चौड़ाई, तुम्हारा चलने फिरने का ढंग, तुम्हारे कपड़ों का स्टाइल, बालों की सेटिंग, दाढ़ी का लुक, यहां तक कि तुम्हारे जूतों की चमक, नाखूनों की साफ सफाई और तुम्हारे शरीर की खुशबू तक को बारीकी से नोटिस करती हैं। और हां, वो ये भी देखती हैं कि तुम अपने आप को कितने कॉन्फिडेंस के साथ पेश करते हो। लेकिन वो खुलकर इस बारे में बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया है कि अच्छी लड़कियों को सिर्फ मर्द का दिल, उसका किरदार या उसकी अच्छाई देखनी चाहिए, न कि उसकी बाहरी चमक दमक। इसलिए वो अपनी पसंद को अक्सर छुपा लेती हैं। वो अपने दिल की बात को भावनाओं या किरदार के बहाने ढक देती हैं। मिसाल के तौर पर वो कह सकती हैं, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन असल में वो ये भी सोच रही होती हैं कि उसकी दाढ़ी का स्टाइल कितना सेक्सी है या उसका चलने का अंदाज कितना मर्दाना है। अपनी सहेलियों के साथ या जब वो अकेली होती हैं, तब वो खुलकर ऐसी बातें करती हैं, जैसे उसकी शर्ट उस पर कितनी फपती है या उसके चश्मे उसे कितना स्मार्ट लुक देते हैं। ये छोटी छोटी चीजें औरतों के दिमाग में गहरी छाप छोड़ती हैं। वो इन बातों को उतना ही वैल्यू देती हैं जितना मर्द औरतों की खूबसूरती को। लेकिन समाज का दबाव और शर्मीली या सॉफ्ट होने की उम्मीद की वजह से वो खुलकर अपनी पसंद जाहिर नहीं करती। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी डेट पर जा रहे हो और तुमने गंदे जूते पहने हैं या तुम्हारे कपड़े बेतरतीब हैं, तो वो नोटिस कर लेगी। हो सकता है वो कुछ न बोले, लेकिन उसके दिमाग में ये बात दर्ज हो जाएगी। उसी तरह अगर तुमने अच्छे से तैयार होकर कॉन्फिडेंट अंदाज में एंट्री मारी, तो वो भी उसके दिल में बस जाएगा। औरतें ये भी देखती हैं कि तुम खुद की कितनी केयर करते हो। क्या तुम साफ सुथरे रहते हो? क्या तुम्हारा स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करता है? ये सब उनके लिए मायने रखता है, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम अपनी जिंदगी को कितना सीरियस लेते हो। और ये सिर्फ चेहरे या बॉडी की बात नहीं है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा खुद को पेश करने का तरीका भी उतना ही अहम है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम झुककर चलते हो या बात करते वक्त इधर उधर देखते हो, तो वो नोटिस कर लेती हैं। लेकिन अगर तुम सीधे खड़े हो, उनकी आंखों में देखकर बात करते हो और कॉन्फिडेंट वाइब्स देते हो, तो ये उनके दिल को छू जाता है। औरतें इन छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करती हैं और ये उनके लिए तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो अगर तुम सोचते हो कि औरतों को सिर्फ तुम्हारा बैंक बैलेंस, गाड़ी या जॉब दिखता है और तुम्हारा लुक फर्क नहीं डालता, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। औरतें न सिर्फ देखती हैं, बल्कि बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती हैं। वो बस इसे सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से छुपा लेती हैं,
ताकि लोग उन्हें सतही या जजमेंटल न समझें। लेकिन सच ये है कि एक अच्छा लुक और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी उनके दिल में तुम्हारी इमेज को और मजबूत करता है। टिप्स पुरुषों के लिए: साफ सफाई का ध्यान रखो, रोज नहाओ, नाखून काटो और साफ कपड़े पहनो। छोटी छोटी चीजें जैसे साफ जूते, प्रेस की हुई शर्ट या साफ दांत बड़ा फर्क डालते हैं। अपने स्टाइल पर काम करो। फैशन में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने लिए सही कपड़े चुनो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी और बॉडी टाइप को सूट करे। अगर कंफ्यूजन हो तो किसी दोस्त, बहन या स्टाइलिश रिश्तेदार से सलाह लो। बॉडी लैंग्वेज सुधारो। सीधे खड़े होकर चलो, कॉन्फिडेंट दिखो। बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में देखो। तुम्हारा पोस्चर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। खुशबू का इस्तेमाल करो। एक हल्का सा अच्छा परफ्यूम या डियो तुम्हारी पर्सनैलिटी को और निखारता है। लेकिन ज्यादा भारी खुशबू से बचो, वरना उल्टा असर हो सकता है। फिटनेस का ख्याल रखो। जिम में घंटों बिताने की जरूरत नहीं, लेकिन रोज थोड़ा सा एक्सरसाइज जैसे वॉक, योगा या स्ट्रेचिंग तुम्हें फिट और एनर्जेटिक बनाएगा। औरतें फिटनेस को नोटिस करती हैं, भले ही वो खुलकर न कहें। ग्रूमिंग को सीरियस लो। बालों को समय समय पर कटवाओ। अगर दाढ़ी रखते हो तो उसे मेंटेन करो। छोटी छोटी चीजें जैसे साफ दांत, ट्रिम किए हुए नाखून या सलीके से सेट किए हुए बाल औरतों का ध्यान खींचते हैं। कॉन्फिडेंस दिखाओ। तुम जो हो उस पर गर्व करो। अपने लुक को कॉन्फिडेंट अंदाज में कैरी करो। औरतें कॉन्फिडेंस को बहुत वैल्यू देती हैं और ये तुम्हारे लुक को और आकर्षक बनाता है। क्यों मायने रखता है? औरतें शारीरिक बनावट को इसलिए नोटिस करती हैं क्योंकि ये तुम्हारे आत्मविश्वास, डिसिप्लिन और खुद की देखभाल करने की आदत को दर्शाता है। ये एक सिग्नल है कि तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो और खुद को वैल्यू देते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सुपर मॉडल जैसा दिखना है या बॉडी बिल्डर बनना है। बस इतना कि तुम जो हो उसे कॉन्फिडेंस और अच्छे अंदाज में पेश करो। औरतें तुम्हारे लुक को उतना ही वैल्यू देती हैं जितना तुम उनके लुक को। फर्क बस इतना है कि वो इसे खुलकर नहीं कहती, लेकिन उनके दिल और दिमाग में ये बात जरूर दर्ज होती है। नंबर 02, औरतें झूठ तुरंत पकड़ लेती हैं पर चुप रहती हैं मर्दों को। अक्सर लगता है कि अगर वो छोटा मोटा झूठ बोल दें, जैसे यार मैं दोस्तों के साथ था, फोन स्विच ऑफ था या मुझे वो बात याद ही नहीं रही, तो औरतें उसे आसानी से मान लेंगी और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। औरतों का दिमाग किसी जासूस से कम नहीं होता। उनका इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतने तेज होते हैं कि वो तुम्हारा झूठ पल भर में पकड़ लेती हैं। वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनती, बल्कि तुम्हारी आवाज का लहजा, आंखों की हल्की सी चमक या झिझक, चेहरे की छोटी छोटी हलचल जिन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को भी गौर से देखती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तुम कह रहे हो कि मैं ऑफिस में बिजी था, लेकिन बात करते वक्त तुम्हारी आंखें इधर उधर भटक रही हैं या तुम बार बार अपना चेहरा छू रहे हो, तो वो तुरंत समझ जाती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी वो तुरंत कुछ नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि औरतें तुम्हें परखना चाहती हैं। वो देखना चाहती हैं कि तुम कितने ईमानदार हो, तुम्हारी नीयत क्या है, और तुम कब तक सच छुपाकर अपने झूठ को ढोते रहोगे। वो ये भी ऑब्जर्व करती हैं कि क्या तुम खुद से आकर सच बोलते हो या फिर झूठ को और गहरा करते जाते हो। उनकी ये चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरा आकलन है। वो तुम्हारे भरोसे, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे इरादों को टेस्ट कर रही होती हैं। मिसाल के लिए, अगर तुमने कहा कि मैं लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था, लेकिन वो जानती हैं कि तुम कहीं और थे, तो वो शायद उस वक्त कुछ न कहें।
लेकिन उनके दिमाग में वो बात दर्ज हो जाती है। वो इंतजार करती हैं कि कब तुम खुद सच बोलोगे। धीरे धीरे ये छोटे छोटे झूठ उनके दिल में जमा होने लगते हैं। हर बार जब तुम झूठ बोलते हो, उनके भरोसे में एक छोटी सी दरार पड़ती है, और जब ये दरारें बढ़ने लगती हैं तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। फिर एक दिन जब रिश्ता टूटता है या कोई बड़ा झगड़ा होता है, तो मर्द अक्सर हैरान होकर सोचते हैं, अरे ऐसा क्या हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन असल में औरत लंबे वक्त से तुम्हारे झूठ को जोड़ जोड़कर दुखी हो रही होती है। वो उन छोटी छोटी बातों को याद रखती है। जब तुमने सच छुपाया, जब तुमने बहाना बनाया, या जब तुमने उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया, ये सब उनके दिल में चोट की तरह जमा होता रहता है। औरतों की ये खासियत है कि वो बहुत कुछ महसूस करती हैं, लेकिन हर बात को जुबान पर नहीं लाती। उनकी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उनकी चुप्पी का मतलब है कि वो तुम्हें एक मौका दे रही हैं, सच बोलने का, ईमानदार होने का। लेकिन अगर तुम बार बार झूठ बोलते हो तो ये मौके खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका भरोसा तुम पर से उठने लगता है। रिश्ते में भरोसा सबसे अहम चीज है, और झूठ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उस भरोसे को चूर चूर कर देता है। औरतें झूठ कैसे पकड़ लेती हैं? आवाज का लहजा। अगर तुम झूठ बोलते वक्त थोड़ा हड़बड़ाते हो, तुम्हारी आवाज में हल्का सा बदलाव आता है, या तुम तेजी से बोलने लगते हो, तो वो नोटिस कर लेती हैं। आंखों का संपर्क। झूठ बोलते वक्त ज्यादातर लोग आंखें मिलाने से बचते हैं या बार बार इधर उधर देखते हैं। औरतें इस छोटी सी हरकत को तुरंत पकड़ लेती हैं। तुम्हारे हाथों की हलचल, चेहरे को बार बार छूना या बेचैनी दिखाना, ये सब उनके लिए झूठ के सिग्नल होते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस। चेहरे पर पल भर के लिए आने वाले भाव, जैसे हल्का सा डर या झिझक, औरतें आसानी से पढ़ लेती हैं। इंट्यूशन। औरतों का छठा सेंस बहुत तेज होता है। वो बिना कुछ कहे सिर्फ अपने दिल की आवाज से समझ जाती हैं कि कुछ गलत है। उदाहरण, मान लो तुमने अपनी पार्टनर से कहा कि तुम ऑफिस में ओवरटाइम कर रहे थे, लेकिन असल में तुम दोस्तों के साथ बाहर थे। तुम फोन पर बात कर रहे हो और तुम्हारी आवाज में हल्की सी हड़बड़ाहट है। वो तुरंत समझ जाती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, लेकिन वो शायद कहे, अच्छा ठीक है, और बात खत्म कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो मान गई। वो चुपके से तुम्हारी अगली हरकतों पर नजर रखेगी, और अगर तुम बार बार ऐसे बहाने बनाते हो तो वो धीरे धीरे तुम पर भरोसा करना बंद कर देगी। ठीक है। झूठ का असर रिश्ते पर। छोटे छोटे झूठ, जैसे मैंने फोन नहीं देखा या मुझे वो बात याद नहीं, शायद उस वक्त मामूली लगें, लेकिन औरतों के लिए ये भरोसे को तोड़ने वाली बातें होती हैं। वो सोचती हैं, अगर वो छोटी बातों में झूठ बोल सकता है तो बड़ी बातों में क्या करेगा। ये शक उनके मन में घर कर जाता है और रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं। और जब वो तुमसे दूर होने लगती हैं तो मर्द अक्सर समझ नहीं पाते कि आखिर गलती कहां हुई। टिप्स पुरुषों के लिए। सच बोलने की हिम्मत दिखाओ। भले ही सच कड़वा हो, उसे बोलने की आदत डालो। औरतें ईमानदारी को बहुत वैल्यू देती हैं। अगर तुम गलती करते हो तो उसे स्वीकार करो और माफी मांगो। छोटे झूठ से बचो। छोटे छोटे झूठ भी रिश्ते में दरार डालते हैं। अगर तुम सच नहीं बोल सकते तो कम से कम बहाने बनाने से बचो। बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखो। अगर तुम सच बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बोलो। आंखों में देखकर शांत लहजे में बात करो। इससे भरोसा बढ़ता है। सवालों का जवाब साफ दो। अगर वो कुछ पूछती हैं तो घुमा फिराकर जवाब देने की बजाय साफ और सीधा जवाब दो। ये उनके मन का शक कम करता है। खुद से सच बोलने का मौका दो। अगर तुमने झूठ बोला है
तो बाद में खुद से आकर सच बोल दो। जैसे, सॉरी, मैंने पहले गलत बोल दिया, असल में ऐसा था। ये उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। उनकी चुप्पी को समझो। अगर वो तुम्हारे झूठ पर चुप हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हें परख रही हैं, तो सावधान रहो। क्यों मायने रखता है? औरतों का इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन स्किल्स उन्हें झूठ पकड़ने में माहिर बनाता है। उनकी चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत है। वो तुम्हें मौका दे रही होती हैं कि तुम खुद सच बोलो, लेकिन बार बार झूठ बोलने से उनका भरोसा टूटता है और रिश्ते में वो भावनात्मक जुड़ाव कम होने लगता है, जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिश्ता मजबूत और लंबा चले, तो झूठ से बचो। सच बोलने में हिम्मत दिखाओ, भले ही वो मुश्किल हो। एक औरत के लिए सबसे कीमती चीज तुम्हारी ईमानदारी है, और यही भरोसा रिश्ते को जिंदगी भर बांधे रखता है। तो दोस्तों, ये थी पहली बात उन 10 सच्चाइयों में से जो औरतों के बारे में हैं, लेकिन ज्यादातर मर्द उन्हें नहीं समझते। और आपने देखा होगा कि ये बातें सिर्फ बाहरी चीजों की नहीं हैं, बल्कि गहराई से जुड़ी हैं, इमोशंस, माइंडसेट और रिश्तों की डायनामिक्स से। ये सब वीडियो पार्ट 1 था और आगे आने वाले हिस्सों में हम बात करेंगे और भी ऐसी गहरी और सच्ची बातों की जो मर्दों को औरतों के मन को समझने में मदद करेंगी। पार्ट 2 से लेकर पार्ट 10 तक हम हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, महिला मन का मनोविज्ञान, रिश्तों की सच्चाई और मर्दों की वो गलतफहमियां जो अक्सर रिश्तों को तोड़ देती हैं। अगर आपको लगा कि ये बात सच में आंखें खोलने वाली थी, तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और निर्भय मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां हम बात करेंगे एक और ऐसी गहराई की जिसे समझकर आप एक बेहतर इंसान, बेहतर प्रेमी और मजबूत मर्द बन सकते हैं। याद रखो, रास्ता कठिन हो सकता है, पर निर्भय मार्ग वही है जो मर्द को असली मर्द बनाता है। जय हिंद, जय निर्भयता।